कथा के पंडाल में कथा सुनने का महत्व क्या होता है। आप कहते हो गुरुजी की जो कथा सुनता है, चाहे टीवी पर सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, 3 महीने के अंदर भगवान उसको फल दे देता है। गुरुदेव 13 मार्च को देपालपुर की कथा में आई थी मैं कथा सुनने के लिए, और एक ही कामना के लिए आई थी कि मेरा घर का घर नहीं है, किराए के मकान में हम रहते हैं, और बाबा से प्रार्थना कर गई थी। आज बाबा की कृपा से मेरा मकान हो गया, तो धन्यवाद करने के लिए आई। हर हर महादेव। बैठो बहन, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता, और ऐसे कई लोग हैं। केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों की कहते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाते हैं। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी शिवलिंग, जलाधार, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग पे से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रख लें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे एक पत्र आया है, देखिए, तो हाथ हिला सकते हैं आप, ही दोनों हाथ हिला दीजिए। चलने में भी तकलीफ आती थी। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, इलाज करवा लिया, पर डॉक्टरों ने कहा इसका जन्म से ही हो सकता है तकलीफ में हो, तो वो पैर में तकलीफ रहेगी। पर एक बार कथा में सुना, 5 लोटा जल पंच शिव पुराण में बताया था, पंचायत शिव महापुराण में, कि 1 लोटा जल चढ़ाकर 20 दिन शिव जी को समर्पित कर उस जल को लाना है, और वो जल उसको सुबह के समय पिलाना है। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि 20 दिन में उसका पैर ठीक हो गया और मेरा बेटा ठीक चलने लगा और पैर दुखना बंद हो गया। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़। शिव कहते हैं, हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस जड़े हुए बड़ा हुआ जो बेल का फल है, वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर
पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं।